गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आश्री ज्योति। हाँ, सो गाइस मैं जा रही हूँ मम्मी को छोड़ने। सुबह का 5 बज रहा है, 5:30, और मुझे जाना पड़ रहा है छोड़ने स्टेशन, क्योंकि सब लोग सो रहे हैं और मैं हूँ घर का बड़ा बेटा, इसलिए मुझे काम सौंपा गया है। और माता रानी लड्डू गोपाल को लेते हुए, देखो इसमें लड्डू गोपाल है, जा रही है आज। फाइनली 3 दिन मम्मी रुक चुकी है, बहुत ज़्यादा 3 दिन। चलो चलते हैं स्टेशन, है ना। सो गाइस, हम लोग इतना ज़्यादा लेट हो गए थे कि जस्ट हम लोग ऑटो से उतरे, उसके बाद स्टेशन पे गए। प्लेटफॉर्म जो भी था हमारा, उस पे गए। उसके बाद मैं सीट नंबर ढूंढी, मुझे ढूंढने में बहुत टाइम लग गया, क्योंकि मम्मी जो मतलब दम गाड़ी खुलने वाली थी, मम्मी बैठ गई थी जाकर आई थिंक 3-4 नंबर बोगी में, और हमारा जो सीट वो 7 नंबर में था। और मैं वहाँ पे स्टेशन के पास जाकर ये देखी। फिर उसके बाद मम्मी को जैसे ही उसके सीट पे बैठाया, वैसे ही ट्रेन खुल गई। अब देखो हमारे साथ पंगा क्या हुआ कि मेरे पास 1 भी रुपया नहीं था, क्योंकि मैं पैसे लेकर निकली और मम्मी मुझे पैसा दे नहीं पाई उस टाइम, मतलब ऐसा माहौल नहीं बन पाया, और मैं भी मांग नहीं पाई कम से कम मुझे भाड़ा दे दो। उसके बाद फिर वहाँ पे स्टेशन पे एक कैफ़े होता है ना, स्टेशन वाला ही कैफ़े, जहाँ पे आप रेस्ट वगैरह कर सकते हो, वेटिंग एरिया टाइप। तो वहाँ पे मैं बैठी, फिर वहाँ पे अपना चाय ऑर्डर किए, और चाय के साथ में मैं पेमेंट करते वक्त थोड़ा से ज़्यादा उनको रिक्वेस्ट करके शेयर कर दिए, एंड वो मुझे दिए। उसके बाद मैं वहाँ से चाय पीकर जाती हूँ घर पे। मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ है कि कैश पैसे नहीं होते, मैं निकल जाती हूँ। उसके बाद ना ऑटो वाले तो फ़ोन पे लेते नहीं है भाई साहब, बहुत नौटंकी करते हैं, बहुत ज़्यादा पंगा हुआ है मेरा। एक बार नहीं 2-3 बार ऐसे पंगे हो चुके हैं ऑटो वाले। मैं आ चुकी हूँ घर, मम्मी को छोड़कर ट्रेन में बैठा दिए, और मम्मी तो आई थिंक अब तक चल भी गई होगी, मतलब जहाँ जाना है वहाँ पे पहुँच गई होगी घर पे, लेकिन अभी गांव पे नहीं पहुँची होगी। और सारा काम खत्म हो चुका है, थोड़ा बहुत काम बचा हुआ है, बहुत सारे कपड़े वगैरह धो रहे हैं, क्योंकि इधर इधर घूमे हैं तो बहुत सारा कपड़ा है। तो चलो ठीक है, कर लेंगे उसको। अब हमारे पास काम है पढ़ाई करना, लेकिन इससे के बाद भी कुछ टाइम बाद आने वाली है कृष्ण जन्माष्टमी, तो उसमें भी हम थोड़ा डिस्टर्ब हो ही जाएंगे, हमें पता है। लेकिन चलो फिलहाल करते हैं अपनी पढ़ाई स्टार्ट। 2-4 दिन टाइम बचा हुआ है, कुछ पढ़ाई कर ले, क्योंकि 3 दिन में बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की, बिल्कुल भी नहीं। मम्मी आई, तुम लोग यहाँ वहाँ बस घूमे हैं। तो आप वो वीडियो देखना, ब्लॉग देखना, क्योंकि हमारे लिए मतलब ठीक है, मुझे बहुत मजा आया। मम्मी आई थी, उसको घुमाना, मतलब सब कुछ रह गया लाइफ में, पढ़ाई लिखाई जॉब, लेकिन एक जिंदगी भी तो जीना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। बाकी आपकी क्या राय है, आप कमेंट्स में जरूर बताना। मेरा ये राय है कि मम्मी लोग अगर आए तो थोड़ा उनको घुमा दिया करो, मतलब उनका भी शौक होता है कि वो भी कहीं कहीं घूमे, उनको मौका मिलता नहीं और कहीं जाते नहीं है, तो इसलिए। चलो अभी मैं करती हूँ करेंट अफेयर क्लास, गौरव सर का चल रहा है यहाँ पे। उसके बाद अपनी आगे की पढ़ाई करेंगे, एंड मैं कुछ और भी बातें करने वाली हूँ कि आखिर मैं अब किस चीज़ के प्रिपरेशन की तरफ मूव ऑन करूँगी, या फिर क्या है, कैसे चल रहा है, कैसे क्या है। आने वाले ब्लॉग में जरूर आपसे बात करेंगे। ओके, चलो अभी करते हैं। एंड यहाँ पे करेंट अफेयर क्लास लेने के बाद मैं लगाई थी प्रेमानंद बाबा का वीडियो, और मैं अपने लिए चाय बना कर लाई हूँ। मुझे ना मतलब बहुत, मैं दिल्ली ख्वाहिश बताती हूँ, मेरा बड़ा मन है प्रेमानंद बाबा से मिलने का, उनसे कुछ सवाल करने का, जो मेरे मन में चल रहा है काफ़ी टाइम से वो, लेकिन ऐसा पता नहीं कब होगा। प्लीज़ बाबा मुझे बुला लो, प्लीज़ राधा रानी, मतलब मैं रोज़ यही रिक्वेस्ट करती हूँ, आप लोग भी मेरे लिए प्रार्थना कर देना थोड़ा सा कि, बट देखो कब जा पाते हैं। यहाँ पे मैं बिहार ज्योग्राफी, बिहार स्पेशल का क्लास ले रही थी, मेरा चाय ख़त्म हो गया। हाँ, मुझे एक और चीज़ समझ में नहीं आती, प्रेमानंद बाबा का वीडियो ना अक्सर मैं खाते या फिर कुछ चाय वगैरह पीते वक्त मैं देखती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है क्या ये देखना चाहिए या नहीं, क्योंकि देखो आप जब भी फ्री टाइम होता है तब आप कुछ खाते हो, तब आपके पास टाइम होता है, उस टाइम मैं प्रेमानंद बाबा का वीडियो लगाती हूँ। अब पढ़ाई करते वक्त तो लगाएंगे नहीं, तो पता नहीं ये सही। गाइज, एक तो नहाए धोए नहीं है, उस वजह से भी पढ़ने में मन नहीं लग रहा। अब एक ये आवाज़ हमें सच में, ये आवाज़ इतना इरिटेट कर रहा है, पूछो मत। मतलब कि चलो पहले एक काम,
गाइस जब तक ये काम खत्म होता है तब तक मैं अपना काम खत्म करती हूँ, नहा धोवा कर कपड़ा वगैरह धोते हैं, उसके बाद पढ़ाई करेंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा आवाज़ आ रही है पूछो मत, और मुझे भूख भी लगा है, आप लोग को भी जा रहा होगा। बाय बाय। सो यहाँ पे हम नहा धोवा कर अपना खाना वाना खा लिए थे, और खाना खाते वक्त जो मेरा फेवरेट शो है देखते हैं लाफ्टर शैफ। मुझे बड़ा अच्छा लगता है, इसमें सबसे फेवरेट मेरा कृष्णा और उनकी वाइफ बहुत मस्ती करते हैं, मतलब पूरे जो लाफ्टर शैफ के लोग हैं वो सभी लोग बड़ा मस्ती करते हैं। मुझे पर्सनली बड़ा अच्छा लगता है देखने में खाना खाते वक्त। उसके बाद मैं यहाँ पे करती हूँ पॉलिटी का अपना रिवीजन जो मुझे करना था, और यहाँ पर हम नहा धोवा कर थोड़ा फ्रेश है। आवाज़ भी बाहर से कम आ रही है क्योंकि पता नहीं दोपहर को क्या काम हो रहा था, इतना ज़्यादा आवाज़ आ रहा था, इतना ज़्यादा। कहीं किसी का होता है ना ग्रिल मशीन होता है, ड्रिल या ग्रिल क्या बोलते हैं, वो मशीन से कहीं दीवार लग रहा था, फूट रहा था, बहुत ज़्यादा रूम में आवाज़ आ रहा था। जब ये आवाज़ वगैरह आता है ना तो ऐसा लगता है कभी कोई लाइब्रेरी ज्वाइन कर ले, लेकिन मैं ऐसी लड़की हूँ लाइब्रेरी में मैं पढ़ ही नहीं पाऊँगी। लाइब्रेरी में सिर्फ मैथ रीजनिंग हम पढ़ पाएंगे, बाकी का जो टॉपिक है मैं बोल कर पढ़ती हूँ। जैसे अभी मैं रिवीजन कर रही हूँ तो मैं बोल के करती हूँ, और वो ना लाइब्रेरी में नहीं हो पाएगा मेरे से। मतलब लाइब्रेरी में तो सब लोग ऐसे पढ़ते हैं जैसे कितना ब्रिलियंट है, एकदम सिर्फ देख कर उनको याद हो जाता है, और होते भी हैं। बट मैं उस टाइप की लड़की नहीं हूँ, मतलब जो लाइब्रेरी में सर्वाइव कर पाए। मेरे लिए तो सर्वाइवल हो जाएगा कि ज़िंदगी कैसे जी रहे हैं। एंड ये भी मत बोलना मैं कितना खाती हूँ, हाँ मैं खाती हूँ तभी मैं इतनी मोटी हूँ। बट अभी मुझे भूख लग गया था, शाम हो गए थे, तो इसलिए मैं पानी और बिस्किट खा रही थी। और बचपन का हमारा तरीका है पानी के साथ बिस्किट खाना। पता नहीं आप लोग खाए हो या नहीं, आप लोग मॉडर्न ज़माना के मॉडर्न लोग होंगे, जो हमारी तरह होंगे गांव से, उनको पता है, वो लोग खाते हैं, मैं भी खाती हूँ। एंड यहाँ पे पढ़ रही थी मैं बायोलॉजी, जो कि पढ़ाते हैं सुमित सर। पढ़ाते हैं कहाँ पे, तो खान ग्लोबल स्टडी में। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे टीचर हैं, बहुत प्यारे, और बहुत अच्छे से इनकी चीज़ें समझ में आती है। कॉफ़ी जो मैं अभी बना के ले आई हूँ, और अभी टाइम पता है कितना हो रहा है, रात के मतलब शाम के, रात नहीं शाम के 7 बज रहा है, और अभी मेरा मन हो रहा था कॉफ़ी पीने का, तो मैं कॉफ़ी बनाई। मैं एक चीज़ दिखाती हूँ, आज मेरा मन हो रहा था हिंदी पढ़ने का बहुत टाइम बाद, मतलब पता नहीं कैसे। और ये मेरा नोट्स है, आपको दिख रहा है, थोड़ा सा बना हुआ है हिंदी का नोट्स, देखो। और ये नोट्स सिर्फ साहित्य का है, मतलब साहित्य में जो भी चीज़ें आती हैं, फिर किसको कौन सा पुरस्कार वगैरह मिला है, पूरा मैं लिख कर रखी हूँ। बट याद मुझे कुछ भी नहीं है, बस लिख कर रखेगा। ये मत सोचना मुझे सारा याद है, सिर्फ मैं सारे लिख कर रखी हूँ, और मैं याद करने की कोशिश करूँगी, देखते हैं कितना कामयाब हो पाते हैं। और ये जो मैं नोट्स बनाई हूँ ये यूट्यूब से ही बनाए हैं। नवीन सर हैं यूट्यूब पे, नवीन नाम है ना, हाँ नवीन सर, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, RWA पे पढ़ाते हैं, और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। देखो ये पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, आपको अगर पढ़ना है किसी भी चीज़ के लिए हिंदी, तो आप RWA से पढ़ सकते हो, उसमें पूरा प्लेलिस्ट है हिंदी का, और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं नवीन सर, बहुत अच्छे टीचर है, बहुत अच्छे से समझाते हैं और बहुत अच्छा हिंदी पढ़ाते हैं। और मुझे पता है मेरे से पहले आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे जो ऑलरेडी नवीन सर से हिंदी पढ़ लिए होंगे या पढ़ रहे होंगे। मैं तो अभी स्टार्ट की हूँ, जिसमें सिर्फ साहित्य पढ़े और साहित्य का सारा नोट्स बनाए हैं। आगे मैं कुछ टॉपिक ढूंढ रही हूँ, वो टॉपिक से फिर से मैं पढ़ूंगी और उसका नोट्स बनाऊंगी। तो चलो अभी करते हैं चाय के चुस्की के साथ नवीन सर का क्लास। बनाते हैं खाना। आज मैं बनाऊंगी आलू और शिमला की सब्जी। शिमला एक रील था, मेरी वाइफ बोली शिमला घुमा दो, तो घुमा दिए ऐसे करके मेरी वाइफ बोली शिमला घुमा दो, तो ऐसे शिमला मिर्च घुमा रहा था, लोग घुमा दिए। तो चलो आज मैं बनाऊंगी शिमला मिर्च और आलू की सब्जी। और अभी बहुत सारा काम वाम करना है, तो करते हैं फटाक से काम। टाइम कितना हो गया, तो टाइम हो चुका है, वक्त हो चुका है आपका 8:30। और मैं खाना बना के फिर आगे मैथ वगैरह का क्लास लेंगे। अभी मैं नीतू मैम का कुछ पॉडकास्ट देख रही थी, तो इसको मैं देखूंगी और उसके साथ साथ मैं बनाऊंगी खाना। क्योंकि नीतू मैम एक आयरन लेडी है, मतलब उनकी लाइफ में इतनी स्ट्रगल आई है, इतनी स्ट्रगल जिसकी कोई हद नहीं है, लेकिन फिर भी इन द एंड वो खड़े हैं और बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत अच्छी लगती है। इनसे मैं क्लास नहीं लेती हूँ क्योंकि मैं कोई इंग्लिश वगैरह क्लास नहीं करती हूँ कि मैं नीतू मैम का क्लास लूँ,
लेकिन ये मुझे बहुत अच्छी लगती है, इसलिए इनका पॉडकास्ट हम देख रहे हैं और उसके साथ साथ करेंगे काम। तो चलो आप भी मेरे साथ, काम तो नहीं करोगे आप, ब्लॉग देखो, मैं काम करती हूँ। ओके सो चलो अब हम वो काम करेंगे जो पूरे दिन में बिल्कुल करना पसंद नहीं है। मुझे लगता है किसी को पसंद नहीं होता है। कोई बोल दी मुझे काम करना पसंद है, मुझे लगता है नहीं, बट उसको करना पड़ता है क्योंकि ये मजबूरी है। हाँ मजबूरी है और कुछ नहीं है, मजबूरी है भाई। साग बनाना है क्योंकि पेट है तो खाना बनाने पड़ेंगे। अब खाना खाने के लिए तो खाना बनाना पड़ता है। यहाँ पे मैं आलू और शिमला मिर्च की सब्जी बना रही थी, जो कि मैं फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ ट्राई कर रही हूँ, वरना मैं ज़्यादातर बनाती नहीं हूँ ऐसे सब्जी वगैरह। बट हाँ जितना आता है उतना मैं कोशिश करती हूँ बनाने का। और ये रखा हुआ था और ख़राब हो रहा था, मैं सोची चलो बना देते हैं इसको अभी। और रात में सब्जी रोटी से ज़्यादा क्या ही कोई बनाएगा यार, है ना। मुझे तो वैसे चावल बहुत पसंद है, लेकिन अभी ऐसा नहीं है, रात को मैं चावल खा। देखने में कितना इजी लगता है ना, फटाक से काम होता है, लेकिन करते वक्त पता चलता है कितना गर्मी लगता है और ऊपर से कितना टाइम लगता है। ये तो इतना ज़्यादा फास्ट रहता है वीडियो कि आप लोग को समझ भी नहीं आता। इतना जल्दी कोई सब्जी कटे या भुंजा गया और उसके बाद मसाला भी डाल दिए, पानी भी डाल दिए, बर्तन भी धो लिए, लेकिन ये सब काम करने में हमें काफ़ी टाइम लगता है। ऐसा नहीं इतना फटाक से हो जाता है। अगर इतना फटाक से सब कुछ होता है ना तो कितना अच्छा होता है। अभी देखो मैं आटा छानने लगी। वैसे मैं हार्ड वर्क तो हूँ, देखो मतलब इतनी जल्दी कौन काम करता है, उसके बाद वो भी कैमरा ऑन करके। सोचो कितनी बड़ी बात है। सब लोग खाना बनाते हैं कैमरा ऑफ करके, मैं कैमरा ऑन करके खाना बनाती हूँ। भाई समझ जाओ, मैं ब्लॉगिंग करती हूँ। अगर मैं ये चीज़ें नहीं डालूंगी तो मैं क्या डालूंगी। सिर्फ पढ़ाई करते हुए आप लोग को अच्छा नहीं लगेगा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। और आजकल ऐसे भी हमारे जो यूट्यूब का ग्रोथ है वो बहुत कम हो गया है। तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब।